विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ सड़क की बात, जो कहानी तुम लोगों के पाठ्यक्रम में सन्निविष्ट है और जिसके लेखक है कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी। पाठ में जाने से पहले हमें रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेना चाहिए और कुछ बातें जान लेते हैं। तो विश्व कवि की आख्या से विभूषित गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उन प्रातस्मरणीय मनुष्यों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने समग्र रूप में चित्रित किया। आपने अपनी रचनाओं में न सिर्फ भारत की गौरवमयी सभ्यता संस्कृति की अभिव्यक्ति दी, बल्कि विश्व मानवतावादी दृष्टि से पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के उज्ज्वल तत्व को अपनाने का आह्वान भी किया। तो इस तरह वे राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व बंधुत्व को भी उसने स्पर्श किया। तो कि হৈছে বিশ্বকবি আখ্যাৰে বিভূষিত কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ কি বুলি কোৱা হৈছে সেইসকল মনীষীৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য যিসকল আমি প্ৰাতস্মৰণীয় বুলি কওঁ। আৰু তেওঁ কি কৈছিলে, ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ সমগ্ৰ দিশ তেওঁৰ ৰচনাত চিত্ৰায়িত কৰিছিল। আৰু নিজৰ ৰচনাত কেৱল গৌৰৱময় নিজৰ ভাৰতৰ গৌৰৱময় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে যে অভিব্যক্ত কৰিছিল সেইটো নহয়, তেওঁ কি কৰিছিল বিশ্ব মানৱতাবাদী দৃষ্টিৰে কি কৰিছিল পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ যিবিলাক উজ্জ্বল দিশ সেইবিলাককো উজাগৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল বা আঁকোৱালি ল'বলৈ সকলোকে আহ্বান কৰিছিল। মূলতঃ তেওঁ বাংলা কবি আছিল, কিন্তু তেওঁ কি হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়তালৈ আৰু বিশ্ব বন্ধুত্বৰ উচ্চ পৰ্যায়লৈ তেওঁ আগুৱাই গৈছিল। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সম্পূर्ण বিশ্বৰে কি হ'ল প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ উঠিছিল। कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको में एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आपके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर जी दार्शनिक प्रवृत्ति से ख्यात समाज सुधारक थे। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा दीक्षा मुख्यतः घर पर ही हुई। काव्य, संगीत, चित्रकला, आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरुचि का वातावरण उन्हें परंपरा और परिवार से मिला। उन्होंने प्रकृति एवं जीवन की खुली पुस्तक को लगन के साथ पढ़ा। स्वसाध्य के बल पर अपने विविध विषयों का विपुल ज्ञान प्राप्त किया। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म হৈছিল 1861 চনৰ 8 মে'ত কলিকতাৰ যোৰাসাঁকোৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত আৰু সম্পন্ন পৰিয়ালত। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, যি আছিল দাৰ্শনিক প্ৰবৃত্তিৰ লোক আৰু সমাজ সুধাৰক বা সমাজ সংস্কাৰক। আৰু কি কৈছে, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ যি শিক্ষা দীক্ষা মুখ্যতঃ ঘৰতেই হৈছিল বুলি কৈছে। কাব্য, সংগীত, চিত্ৰকলা, আধ্যাত্মিক চিন্তন, সমাজ সংস্কাৰ, ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো দিশতে তেওঁ যি বাতাবৰণ বা পৰিৱেশ সেই ঘৰতেই সম্পূৰ্ণৰূপে পাইছিল আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে পাইছিল বুলি কৈছে। আৰু প্ৰকৃতি আৰু জীৱনৰ যি কথা বা জীৱনৰ যি খোলা কিতাপ এই সকলোবিলাকৰ জ্ঞান তেওঁ কি কৰিছে বৰ আগ্ৰহেৰে বা মনোযোগেৰে অধ্যয়ন কৰিছিল। আৰু নিজৰ সাধ্যানুসৰি তেওঁ কি কৰিছিল বিবিধ বিষয়ৰ বিপুল জ্ঞানো অৰ্জন কৰিছিল। काव्य प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ ठाकुर ने 7 वर्ष की कोमल अवस्था में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया। तब से लेकर देहावसान तक समय तक आपकी अमर लेखनी बराबर चलती रही। अपने कई हजार कविताओं, गीतों, कहानियों, रूपकों एवं निबंधों की रचना की। कि কৈছে কাব্য প্ৰতিভাৰে ধনী বুলি কৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, বিশেষকৈ তেওঁ কবি। আৰু তেওঁ 7 বছৰ বয়সৰ কোমল অৱস্থাতেই কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু মৃত্যুৰ সময়লৈকে সেই কাৰ্য অব্যাহত আছিল। আৰু কবিতা বহুত হাজাৰ কবিতা, গীত, কাহানি আদি তেওঁ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। अपने उपन्यास भी लिखे जिनमें गोड़ा और घरे बैरे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपके द्वारा रचित कहानियों में से काबुलीवाला एक काल्पनिक कहानी है। কাহিনীৰ ভিতৰত কাবুলীৱালা কাহিনীটো এটা কালজয়ী কাহিনী।
और गोरा और घर बाइरे विशेष रूपत उल्लेखनीय विशेषभावे उल्लेखित की है उपन्यास। उनका काव्यगान गीतांजलि के लिए 1913 में उनका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपके अन्य रचनाओं में से मानसी, संध्या संगीत, नैवेद्य, बलाका, क्षणिका आदि अन्यतम है। आपके द्वारा विरचित सैकड़ों गीतों में से रविंद्र संगीत नामक एक निराली संगीत की धारा बह निकली है। आपके द्वारा रचित जनगण मन भारतवर्ष का राष्ट्रीय संगीत है। तो आपकी ही रचना आमार सोनार बांग्ला पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय संगीत। तो गीतांजलि काव्य ग्रंथर कारण 1913 सनत साहित्य नोबेल बঁটা लाभ কৰিছিল আৰু অন্যান্য ৰচনাৰ ভিতৰত মানসী, সন্ধ্যা সংগীত, নৈবেদ্য, বলাকা, ক্ষণিকা আদি এইবিলাক অন্যতম। আৰু তেওঁ বিভিন্ন গীতৰ ভিতৰত বা হাজাৰ হাজাৰ গীতৰ ভিতৰত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত, যি আমি ৰবীন্দ্ৰ সংগীত নামেৰে জানো, আৰু সেইটো এটা অমূল্য কি বুলি কৈছে বা সুকীয়া এটা সংগীত ধাৰা বৈ আহিছিল। আৰু আমি জানো যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত যি জনগণ মন তেওঁৰেই সৃষ্টি, আৰু আমাৰ সোনাৰ বাংলা পড়োশী বা দাঁতি কাষৰীয়া যি बांग्लादेशर राष्ट्रीय संगीत। कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर के निकट शांति निकेतन नाम के एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। यह केंद्र गुरुदेव के सपनों का मूर्त रूप रहा और आगे यह भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो शांति निकेतन प्रतिष्ठा কৰিছিল पश्चिम बंगालर बोलपुरत, और जी आसिल शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र पिछলৈ विश्वभारती विश्वविद्यालय रूपत प्रतिष्ठित হৈছিল। शांति निकेतन में आने पर मोहनदास करमचंद गांधी को अपने महात्मा के रूप में संबोधित किया। और तेवे शांति निकेतनলৈ যেতিয়া महात्मा गांधी আহিছিল তেতিয়া महात्मा नामेरे सम्बोधन কৰিছিল। 7 अगस्त 1941 इनको इस महान पुण्यात्मा का स्वर्गवास हुआ। और 1941 सनर 7 अगस्त एजन महान पुण्यात्मार मृत्यु হৈছিল। कवि, गीतकार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, संगीतकार, कलाकार, समाज सुधारक, शिक्षा, संस्कृति प्रेमी और राजनीतिज्ञ की बहुमुखी प्रतिभा के अधिकारी होते हुए भी गुरुदेव रविंद्रनाथ मूलतः कवि के बेटे थे। इमानखिनि गुणर कवि, गीतकार, माने संगीतकार, কাহিনীকাৰ, উপন্যাসকাৰ, নিবন্ধকাৰ, কলাকাৰ, সমাজ সুধাৰক, ৰাজনীতিজ্ঞ এই বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী रविंद्रनाथ मूलतः किंतु कवि है आसिल বুলি কৈছে। और उनके कोमल हृदय में अगर विश्व मानवता के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति थी, तो मानवता प्राकृतिक उपकरणों जैसे पेड़ पौधे, नदी, निर्झर, पशु पक्षी, वन भवन, फूल, तारे, सूरज, चाँद आदि के प्रति भी भरपूर आकर्षण था। और कि কৈছে তেওঁৰ হৃদয়ত বিশ্ব মানৱতাৰ প্ৰতি যদিও প্ৰেম আছিল, দয়া, কৰুণা বা সহানুভূতি আছিল, তাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক বস্তু সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতিও তেওঁ আকৰ্ষিত হৈছিল। और कि কৈছে उसकी सूक्ष्म एवं प्रेरणी दृष्टि जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों को के अंतरतम तक पहुँचाते थे। और তেওঁ যি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে সকলো বস্তুকে তেওঁ সূক্ষ্মভাৱে निरीक्षण কৰি তেওঁ এটা জীৱন্ত ৰূপ দান কৰিছিল। सड़क की बात एक सड़क की आत्मकथा है, जिनमें लेखक ने सड़क का मानवीकरण किया है। सड़क अपनी आप बीती अथवा राम कहानी स्वयं ही सुना रही है। तो এটা পথে কি কৰিছে নিজৰ আত্মকথাৰে এই কাহিনী পাঠটি সমৃদ্ধ কৰিছে। तो आओ हम सड़क की बात को आगे बढ़ाएं। तो सड़क की बात ये कहानी बहुत ही हृदयस्पर्शी है। मैं सड़क हूँ, शायद किसी के सांप के सिर नेतृत्व सुदृढ़ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों के ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद से सो रही है। जड़नीता में परी में अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ, अविचल हूँ, हमेशा से एक ही करवट सो रहे हैं। इतना भी सुख नहीं कि अपनी इस कड़ी और सूखी शेष पर एक भी मुलायम हरी घास या दुख डाल सके। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपनी
अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का वनफूल भी खिला सकते हैं। तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ शब्दार्थ लाई हूँ और देख लेते हैं। बेहोशी अचेतन अवस्था, मुलायम कोमल, सिरहाना बिस्तर पर सिर रखने का स्थान, करी कठोर। तो यहाँ लेखक ने सड़क के द्वारा कहा है कि शायद किसी सांपग्रस्त है, जो सड़क की बात यहाँ कही गई है वो सांपग्रस्त है और अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई छाया के नीचे, पेड़ों की छाया के नीचे दूर तक फैले हुए हैं और मैदानों के ऊपर देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद भी सो रही है और जड़ निद्रा में पड़े पड़े अपार धीरज के साथ धूल से लोटपोट होकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही है। तो ये এটা কঠোৰ কাহিনী কোৱা হৈছে যে পত্ৰে নিজৰ আত্মকথা ইয়াত কৈছে আৰু কৈছে যে কোনোবা সাপৰ বলি হৈ মানে সাপগ্ৰস্ত হৈ নিদ্ৰিত অৱস্থাত কি কৈছে ৰাস্তাত শুই আছে আৰু কি কৈছে বহুত পাহাৰ পৰ্বত অতিক্ৰম কৰি গছৰ ছায়াৰ তলেৰে বা বহুত দূৰলৈকে বিস্তাৰিত হৈ কি কৰিছে দেশ দেশান্তৰ বা বেলেগ দেশলৈ নিজৰ দেশৰ পৰা বেলেগ দেশলৈকে বিস্তাৰিত হৈ কি কৰিছে বহুত দিনৰ পৰাই মই এটা बेहोशी माने अचेतन अवस्था आंसू का कोई आंसू। जड़ निद्रा में पड़ी पड़ी मैं अपार धीरज के साथ धूल से लौटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार करूँ और हे जी मोर हे समय हम मैं सापग्रस्त हो आसो और मोर जी हे समय हम हे समय मैं रही आसो तनेके रास्ता कैसे बा पत्रे कैसे और कैसे जे मैं जहाँ हूँ तहाँ वहाँ स्थिर हूँ अविचल हूँ और जते आसो मैं तते स्थिर हो आसो अविचल एकेटा गतिते आसो और मोर जी कठोरता और शुकान सज्जा तक कि गई मुलायम अलपमान मैं कोमल घाँह तक जदि रुब पारिलोहेतेन और कैसे जे मोर इमानो समय नाइ जे मैं तक कि करिब पारिलोहेतेन मोर गिटानत मैं कि करिब पारिलोहेतेन एटा सरू नीला फुल फुलाब पारिलोहेतेन मोर इमानो समय नाइ फुर्सत नहीं है मेरे पास। तो मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। दिन रात पैरों की ध्वनि सिर्फ पैरों की आहट सुना करती हूँ। अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श उनके हृदयों को पढ़ लेती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन परदेश जा रहा है, कौन काम से जा रहा है, कौन आराम करने जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान में जा रहा है। जिसके पास सुख की घर गृहस्थी है, स्नेह का छाया है, वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। जान पड़ता है जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते हैं वहाँ वहाँ क्षण भर में मानो एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठती है। जिसके पास घर नहीं, आश्रय नहीं, उसके प्रक्षेप में ना आशा है ना अर्थ है, उसके कदमों में ना दायां है ना बायां है। उसके पैर कहते हैं मैं चलूँ तो क्यों चलूँ और ठहरूँ तो किस लिए। उसके कदमों में मेरी सूखी हुई धूल मानो और सूख जाती है। तो सड़क ने यहाँ कही है कि वो देख नहीं सकती अंधे की तरह, लेकिन महसूस कर सकती है और दिन रात पैरों की ध्वनि सुना करती है और सूखी गृहस्थी की बात भी यहाँ कही गई है और जिसके पास घर नहीं है उसके बारे में भी कहा गया है। तो कि कैसे जे मैं अंधर दरे पड़ी थाकूँ और मैं किन्तु कि करिब पारो अनुभवहे करिब पारो बुली कैसे और दिनर दिनटो बा राति मैं कारोबार पदध्वनि शुना पाऊँ और मैं সেই जड़ निद्रात जी मैं अचेतन अवस्थात निद्रित हो आसो। लाख मानुहर मैं चरण स्पर्श पाऊँ और तेलोकर जी हृदयर कथा সেই কথাবিলাক मैं पढ़ी लওঁ বুলি কৈছে और कोने आराम কৰিবলৈ যায়, कोने ফুৰিবলৈ যায়, कोने मरीखाली যায়, সকলো কথাবিলাক मैं गम पाऊँ। जिसके पास सुख की घर गृहस्थी है, स्नेह की छाया है और जार ओसৰত কি আছে বুলি কৈছে সুখৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে বা সংসাৰ আছে, ঘৰ সংসাৰ আছে और स्नेहर छाया আছে কি বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ पदध्वनित बा भरित कि आछे बुली কৈছে তেওঁলোকে भरिरे এখন সুখৰ ছবি आके और आशार बीज रोपण करे और कि কৈছে
তেওঁলোকৰ ভৰি য'তে য'তে পৰে তাত কি হয় এডাল লতা অংকুৰিত হয় আৰু ফুলি উঠে। जिसके पास घर नहीं है, आश्रय नहीं है, उसके बच्चे में ना आशा है ना मत है। আৰু যাৰ ওচৰত কি নাই বুলি কৈছে, আশ্ৰয় নাই, যাৰ আশ্ৰয় নাই, যি আশ্ৰয়হীন বা তেওঁৰ ভৰিত কিন্তু কি নাই বুলি কৈছে, না আশা আছে না অৰ্থ আছে। আৰু কদমৰ তেওঁৰ ভৰিৰ একো অৰ্থ নাই বুলি কৈছে, না সোঁহাত আছে না বাওঁহাত আছে, মানে একো দিশতে নাই, সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে। আৰু কৈছে সেই পদক্ষেপে সেই ভৰিৰ যি চৰণ স্পৰ্শ তেওঁৰ মানে ৰাস্তাটোত পৰে, সেইটো কি কৈছে যে সেই পদধ্বনিয়ে কি বুলি কয়, মই যাওঁ কিয় যাওঁ, আৰু মই যদি ৰৈ থাকোঁ মই কিহৰ বাবে ৰৈ থাকোঁ, এনেধৰণে কয়। আৰু সেইবিলাকৰ স্পৰ্শত কি হয়, সেই ৰাস্তাটোৰ যি ধূলি সেই বেছিকৈ সেই শুকায় বুলি ৰাস্তাটো কৈছে। संसार की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों में लाखों करोड़ों लोगों की कितने हंसे, कितने गीत, कितने बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तब देखती हूँ कि वह आदमी ही नहीं रहा। इस तरह न जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें अब बिखरे हुए गीत मेरी धूल के साथ धूल बन गए हैं और धूल बनकर अब भी उड़ते रहते हैं। तो सरक ने यहाँ कहा है कि क्या कहा है कि मैं कहानी सुनती हूँ, लेकिन कोई भी कहानी मैं पूरी तरह सुन नहीं पाती हूँ। सैकड़ों हजारों लोगों की कितनी हंसी खुशी, उनके गीत, उनकी बातें मैं सुनती आई हूँ। तो क्या कहा गया है कि लेकिन थोड़ी सी ही सुन पाती हूँ, इसकी बातें खत्म नहीं होती और वो आदमी ठहरता भी नहीं मेरे लिए, और इस तरह से कहीं टूटी फूटी बातें मेरे जीवन में रह गई। तो কৈছে যে কি কৈছে, মই বহু কাহিনী শুনিছোঁ, বহুত লাখ হাজাৰ মানুহৰ কাহিনী শুনিছোঁ, কিন্তু সেই কাহিনী আধৰুৱা হৈ থাকে। মোৰ ওপৰেদি যেতিয়া পাৰ হৈ যায়, বহুতে গান শুনায়, কথা পাতে, কিন্তু কি কৈছে আধৰুৱা। আৰু বাকীবিলাক শুনিবলৈ যেতিয়া মই কাণ শুনাওঁ তেতিয়া কি হয়, সেই মানুহজন তাত নাথাকে, ৰৈ নাথাকে। इस तरह से न जाने कितने युगों की, और সেইদৰে বহু যুগৰ মানে ভঙা কাহিনী মই মোৰ জীৱনত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, মোৰ জীৱনত বিয়পি আছে। আৰু কি কৈছে, সেই বিয়পি থকা গীত বা কথা কি বুলি কৈছে, মোৰ ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ পুনৰ ধূলি হৈ উৰি উৰি ফুৰিছে। वो सुनो गा रही है, कहते कहते कहीं कह नहीं पाई, आओ आह ठहरो जरा गीत को पूरा कर जाओ, पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे। पर कहाँ ठहरी वह, गाते गाते न जाने कहाँ चली गई। आखिर तब मैं सुन ही नहीं पाई। बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी। मन ही मन सोचूंगी कौन थी वह, कहाँ जा रही थी न जाने। जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई। अब की बार जब फिर उससे भेंट होगी, वह जब मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ ताकेगा, तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई तो सरक ने फिर कहा है कि कोई गाना गाती है, मैं ठीक तरह से सुन नहीं पा रही हूँ, तो उसका ठहरने के लिए मैं बोल रही हूँ, फिर भी वह सुन नहीं रही है। उसकी जो पगध्वनि में रातों रात मेरे कानों में गूंजती रहती है, और ना जाने कब उनसे भेंट होगी और कब उससे मुलाकात होगी, और फिर वह गाना सम्पूर्ण कर पाएगी या नहीं। तो কি কৈছে ৰাস্তাতে পথে কৈছে যে বহু কাহিনী বা শুনিছোঁ বুলি কৈছে, এতিয়া কৈছে যে বহু গীত মই শুনিছোঁ, কিন্তু সেই গীতৰ সম্পূৰ্ণ গুঞ্জিত ৰূপ মই শুনিবলৈ নাপাওঁ। সেই গানটো মই পূৰা কৰিবলৈ ক'লেও গাঁওতাজনে কিন্তু গুৰুত্ব নিদিয়ে বা ক'লেও ক'ৰবালৈ গুচি যায়, আৰু হয়তো মই শুনিবই নাপাওঁ। আৰু সেইকাৰণে কৈছে সেই পগধ্বনি মানে ভৰিৰ ধ্বনি মই কিন্তু ৰাতি ৰাতি শুনি থাকোঁ, আৰু মনে মনে ভাবি থাকোঁ সেইগৰাকী আকৌ উভতি আহিবনে, গীতটি সম্পূৰ্ণ কৰিবনে নকৰে। इस तरह लेखक ने इस पाठ्यांश में यानी कि अब हम जितने तक पढ़े इस पाठ्यांश में सरक की आत्मकथा के बारे में बताई, और बहुत सी बातें हमको जानने को मिली। तो आगे की कहानी में क्या होगा, आगे के पाठ्यांश में हमको क्या मिलने वाला है, इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। और दूसरे पाठदान पर अब आज के लिए यहीं से ही, धन्यवाद।